फलप्रदं तस्तं भोजनं विप्रकृतप्रदमुक्तमं यत्कृत्वा सद्युक्तमुक्तोपं मानविधानं च प्रत्यासि विप्रासे त्रयणं सत्यनारायण प्रथिस्य देते तत्प्रदं करिष्यामि यत्गं सदा विप्रासो रात्रौ निद्रां लब्धवान् तथा प्रातः स्मक्ता सत्यनारायण प्रथम करिष्यति संकल्पितार्थम् अग्दुजम् एतस्मिन् दिने विप्रं प्रचुरद्रव्यमापाना तनय वंशार्थ सत्यस्य व्रतमाचर सर्वदुःखे प्रमुक्तं सर्वसम्पद्भुवं च रुवश्रेष्ठं व्रतस्य प्रभावतः तथा वृद्धकाले च मासी मासी व्रतं कृतम् एवं नारायणस्य व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमं सर्पाभिर्मुक्तं दुर्लभं मोक्षमापाना व्रतमस्य दां विप्रं पृथिव्यां संकरयति तदर्शं विक्रतु पंजा वनस्पति एवं नारायणोक्तं नारदाय महात्मने मया कथं किमिदं कथयामि ऋषिवाच तस्मात् विप्रासु केन पृथिव्यां च तमने काशी नगरी भगवान भोलेनाथ की राजधानी है काशी नगरी। यहाँ भगवान भोलेनाथ निवास करते थे। काशी को अपने त्रिशूल पर बसाए हुए हैं। काशी के नीचे जो है सब जल ही जल है और कुछ है नहीं। तो इसीलिए काशी भगवान की जो है राजधानी है। भगवान स्वयं अपने त्रिशूल पर इसको बसाए हैं। ऐसे नगरी में एक गरीब ब्राह्मण आया और उसकी सुंदरता को देख करके वहीं रहने लगा, एक टूटी सी कुटिया लगा करके। और वह भी जो है भगवान का परम भक्त था, प्रतिदिन भगवान के नाम का जाप करता था। वह गरीब ब्राह्मण का एक नियम था, प्रतिदिन एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए जाता था। चाहे कुछ प्राप्त हो तो भी ठीक है, नहीं भी प्राप्त होता था तो अब बड़े प्रसन्नता से अपनी कुटिया में आकर के जल ही ग्रहण करके विश्राम करता था। लेकिन दूसरे दरवाजे पर वह गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता था। ऐसा करते करते उस गरीब ब्राह्मण को बहुत दिन व्यतीत हो गया। बहुत दिन व्यतीत हुआ। भक्त के बंधन में भगवान रहते हैं, लेकिन भगवान के बंधन में भक्त नहीं रहता। आज उसके प्रेम में, उसके भक्ति में भगवान बध गए और उस भक्त से मिलने के लिए आए। एक जो है वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्यनारायण भगवान आए। जिस रास्ते से वह गरीब ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाया करता था, उसी रास्ते में आकर के बैठे और भक्त की राह देखने लगे। उस दिन प्रभु की कृपा से उस गरीब ब्राह्मण को बहुत देर हो गया पूजन करने में। पूजन के बाद जब उसे फुर्सत मिली, अपनी कुटिया में आया, जो था वह ग्रहण किया और जब चलने के लिए तैयार हुआ तो भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस रास्ते में जो है जब चल दिया, दूर से ही देखा कोई वृद्ध ब्राह्मण उस रास्ते में बैठा हुआ है। तो गरीब ब्राह्मण ने निश्चय किया कि आज मैं इस वृद्ध ब्राह्मण से नहीं मिलूंगा, नहीं तो समय बहुत कम है, भिक्षा नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। ऐसा मन में सोच करके वह दूसरा रास्ता जो है बदल करके आगे बढ़ गया। भगवान सत्यनारायण भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए आए थे। भक्त दूसरा रास्ता पकड़ करके जाने लगा। दूर से कुछ मन में विचार किए क्या किया जाए। फिर सत्यनारायण रूपी वृद्ध ब्राह्मण ने कहे, भाई आप इस रास्ते से कहाँ जाते हो, क्या करते हो? वह गरीब ब्राह्मण ने कहा मैं भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ। ऐसा कहकर कि वो अपना चल दिया। तो वृद्ध ब्राह्मण की सत्यनारायण भगवान ने कहा कि अगर मैं आपको कोई उपाय बतलाऊं तो आप करेंगे, आपकी यह दरिद्रता दूर हो जाएगी, भिक्षा मांगना बंद हो जाएगा। जब इतना सुना, वह गरीब ब्राह्मण लौट करके आया और बैठ गया। वृद्ध ब्राह्मण से पूछा क्या यह उपाय बता रहे हैं? वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण भगवान ने कहा कि आज आपको भिक्षा मांगने के लिए जाना है। कल सुबह जब भिक्षा मांगने के लिए आप तैयार होना तो सत्यनारायण भगवान को स्मरण करना, आपकी यह दरिद्रता दूर हो जाएगी। उस दिन तो विधि विधान के साथ वृद्ध ब्राह्मण ने गरीब ब्राह्मण को बतला करके समझा करके विदा किया। उस दिन तो गया और भिक्षा मांग करके अपनी कुटिया में जो था ग्रहण किया और विश्राम किया। लेकिन रात में उसे निद्रा नहीं आई, रात भर मनन करते रह गया। कोई वृद्ध मिला था, मुझे ऐसा ऐसा उपाय बतलाया है। सुबह हुआ, स्नान ध्यान करके पहले पूजन में लग गया। पूजन के बाद जब उसे फुर्सत मिली, अपनी कुटिया में आया, जो था वह ग्रहण किया। जब भिक्षा मांगने के लिए तैयार हुआ तो मन में संकल्प लिया कि हे सत्यनारायण भगवान, आज मुझे जो भी भिक्षा में प्राप्त होगा वह मैं आपके पूजन में लगा दूंगा। ऐसा मन में संकल्प लेकर के निकला और उसी रास्ते को पकड़ करके निकला जिस रास्ते से प्रतिदिन जाया करता था। लेकिन जब उस गांव में प्रवेश करने को हुआ तो उसकी दृष्टि रास्तों पर पड़ी। देखा कई रास्ता दिखाई पड़ रहा है। वही खड़ा होकर के मन में विचार किया कि मैं प्रतिदिन इसी रास्ते से आता था, लेकिन इन रास्तों पर कभी मेरी दृष्टि नहीं गई। निश्चित किया कि मैं आज नया रास्ता ही पकड़ करके चलूँगा। भगवान जब भक्त को देते हैं ना तो कोई न कोई नया रास्ता निकाल देते हैं।
आज वह गरीब ब्राह्मण नए रास्ते को पकड़ करके चला और जिस दरवाजे पर पहुंचा वह अपनी भिक्षा के लिए याचना किया। जिस मैया के कान में पड़ा वह दौड़ करके भिक्षा लेकर के आई और प्रतिदिन से अधिक लेकर के आई। वह प्रतिदिन से थोड़ा सा अधिक प्राप्त होने पर बहुत प्रसन्न हुआ गरीब ब्राह्मण। मैं पहली बार सत्यनारायण भगवान को स्मरण किया और पहले ही दिन मुझे अधिक प्राप्त हुआ। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही सबसे बड़ा फल होता है। उस ब्राह्मण को विश्वास हुआ। मैं पहली बार सत्यनारायण भगवान को स्मरण किया और पहले ही दिन मुझे अधिक प्राप्त हुआ। वहाँ से लौट करके आया भिक्षा मांग करके, जो भिक्षा में प्राप्त किया था उसी से सत्यनारायण भगवान के पूजन का सामान लिया। अपनी कुटिया में पहुंच करके अपने भाई बंधुओं को बुला करके वह सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। इस पूजन के प्रभाव से उसकी दरिद्रता दूर होने लगी। घर में लक्ष्मी का वास होना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते उसके बाद जो एक टूटी सी कुटिया थी आज उसके पास महल बन गया। वह गरीब ब्राह्मण हमेशा सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। पहले बहुत दूर तक वह गरीब ब्राह्मण जाया करता था, अब नजदीक से चला जाता है और अधिक से अधिक समय पूजन में देता है। तो पहले जब दूर तक जाता था तो एक लकड़हारे से भी मुलाकात होती थी और दोनों आपस में कहीं एकांत में बैठ करके मुनासब लोग बांट लेते थे। लेकिन जब बहुत दिन हो गया ब्राह्मण से और लकड़हारे से मुलाकात नहीं हुई तो लकड़हारा भेंट करने के लिए आया ब्राह्मण के यहाँ। तो देख रहा है वहाँ तो जो है महल बना हुआ है, मकान बना हुआ है, बड़ा आसन में पड़ा। धीरे धीरे उस महल के समीप गया, झाँक करके देखा तो वही ब्राह्मण बैठ करके पूजन कर रहे हैं। वह भी जो है दरवाजे पर लकड़ी का गठन उतार करके एकांत में वही दरवाजे में बैठ गया। पूजन पूर्ण हुआ। ब्राह्मण सबको प्रसाद बांटते जब साथी लकड़हारे के पास आया, लकड़हारा हाथ जोड़कर कहने लगा कि ब्राह्मण मैं एक ऐसा चमत्कार देख रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा साथी लकड़हारा आप जो देख रहे हो सत्य है, यह सत्यनारायण भगवान का पूजन है। और प्रसाद दिया, यह सत्यनारायण भगवान का प्रसाद आप ग्रहण करिए। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेचना, जो भी मूल्य प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण भगवान का पूजन करना। वह विधि विधान के साथ बतला करके ब्राह्मण अपने साथी लकड़हारे को विदा किए। लकड़हारा भी रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेचा, जो भी मूल्य प्राप्त हुआ उसी से सत्यनारायण भगवान के पूजन का सामान लिया। वह भी अपनी कुटिया में पहुंच करके अपने भाई बंधुओं को बुला करके लकड़हारा भी सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। इस पूजन के प्रभाव से ब्राह्मण की भी दरिद्रता दूर हुई, लकड़हारे की भी दरिद्रता दूर हुई। इहम लोकेश गोमता, दोनों ने इस लोक में सुख होकर के और सत्यलोक की प्राप्ति की। इति स्कंद पुराणे युवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय बोल दो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।